जय माता दी, हर हर महादेव। गुप्त नवरात्रियां आरंभ हो रही हैं। ऐसे में यह दिन होते हैं विशेष साधना, मंत्र जप और तरह तरह के उपाय जो गुप्त रूप से किए जाते हैं और काफ़ी फल देने वाले होते हैं। ऐसे में माता रानी के जो भक्त होते हैं इन दिनों उनकी जो है विशेष साधना, तप इत्यादि बल और अपने तपोबल और अपने आध्यात्मिक जीवन को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में अपने तपोबल को आगे ले जाने, अपने आध्यात्मिक मार्ग को बढ़ाने के साथ साथ हमें गृहस्थ जीवन में और विशेष रूप से महिलाओं को पीरियड इत्यादि की समस्याओं से जूझना पड़ता है। ऐसे में मन में सवाल आता है कैसे जो है इन 10 दिनों में अगर पीरियड आ जाए तो कैसे अपनी साधना, माता रानी की सेवा इत्यादि करें। ऐसे में अगर आप किसी मंत्र का जाप कर रही हैं, अगर आप कंटिन्यू करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि इन 10 दिनों में आपकी डेट है यानी पीरियड का दिन है, तो जितने दिन आप माला इत्यादि से कर सकती हैं उनका आपको निश्चित रूप से करना चाहिए। परंतु जिस दिन से पीरियड आ जाए, माला को हाथ स्पर्श न करते हुए आप जो है मानसिक रूप से उतने मंत्रों का जाप कर सकती हैं। 108 इस तरह से काउंट कर सकती है, हाथों में कर सकती हैं, या जो है कोई चावल के दाने, गेहूं के दाने, या 108 इस तरह से उन्हें निकाल के मैंने अपने माताजी लोगों को देख रखा है। वह इस तरह से जो है अलग से उन चावल के दानों को रखते हुए मानसिक रूप से जाप करती थी। वह जो है उन्हें अपने पास नहीं माला इत्यादि को लेने देती थी। वह अपने नाम का दीपक जो है अपने पुत्र या इस तरह से अन्य लोगों से जलवा सकती हैं। कहने का अर्थ है अपनी माता रानी को स्पर्श नहीं करना है, नहीं उनका दीपक जलाना है। अपने घर के किसी भी सदस्य से अपने नाम का दीपक जलाते हुए आप सभी को जो है मानसिक रूप से उस मंत्र का जाप कंटिन्यू रखना है। आप शारीरिक रूप से जो है उन परिस्थितियों में है, न कि मानसिक रूप से। यह दिन होते हैं विशेष रूप से आराम करने के लिए। अगर आपका शरीर ही कुछ ना कुछ तकलीफ से होगा तो आप उस ध्यान की मुद्रा को पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं कर पाएंगे, न ही मंत्रों के जाप को पूरी तरह से मन लगा के कर पाएंगे। यह 5 दिन जो है, 4 दिन या 5 दिन आराम करने के लिए होते हैं प्रत्येक महिला को, क्योंकि कुछ ना कुछ शारीरिक परेशानी लगी रहती है और एक तरह से माता रानी पर हम पूर्ण रूप से ध्यान अपना केंद्रित नहीं कर पाते। अगर आपने शुरू कर दिया है तो इस तरह से मानसिक जाप आप चालू रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि विशेष पूजा इत्यादि कर रहे हैं तो विकल्प के रूप में आप सभी को किसी न किसी को रखना होगा। कहने का अर्थ है आपके पुरोहित हो सकते हैं, पंडित जी इत्यादि को, उनको जो है आप घर पे बुलाकर किसी की सहायता से अपने नाम का हवन, पूजन इत्यादि कर सकते हैं। दीपक भी आप जो है माता रानी के नाम का जला रहे हैं तो परिवार के अन्य सदस्यों से उसे प्रज्वलित करवाइए, और माता रानी के जो भोग अर्पित करवा रहे हैं वह भी जो है आप अन्य व्यक्तियों से करवाते हैं। ऐसे में इसके बाद सवाल आता है, जो व्यक्ति माता रानी की विशेष सेवा अर्चना कर रहे हैं इन दिनों जो है सात्विक भोजन जहाँ तक संभव हो घर में लहसुन, प्याज इत्यादि पूर्ण रूप से वर्जित कर देना चाहिए। इन चीज़ों का शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि सात्विक चीज़ें जो है बहुत अधिक इन दिनों काम में ली जाती हैं, तो माता रानी पर ध्यान बहुत अच्छे से केंद्रित होता है अपनी साधनाओं पर। इसके साथ ही अगर आप सभी जो है माता रानी के 9 दिन के व्रत कर रहे हैं, कोई विशेष साधना कर रहे हैं, तो आप सभी ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। माता रानी की सेवा अर्चना में, दीपक प्रज्वलित करने में अपने बच्चों को जरूर शामिल कीजिए। अगर आप किसी कारणवश पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे देखिएगा विशेष उन्हें माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, गलत राह पर वह जीवन में कहीं नहीं भटकते। ऐसे में आप सभी को किसी कारणवश अपने घर में दीपक सुबह शाम हो माता रानी का, या किसी अन्य दिन दीपक जलाने में आप असमर्थ हो, तो अपने बच्चों को अपने साथ इस भक्ति के मार्ग पर जोड़ते चले जाइएगा। देखिएगा जीवन में गलत संगत, गलत राह पर वह कभी नहीं भटकेंगे। जय माता दी, हर हर महादेव।